राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है, सुबह तड़कती भड़कती कती कती बहुत सारी गर्मी। और इस गर्मी के कारण भाई कोई काम नहीं हो पा रहे, ना तो खाया ही जाता, ना पिया ही जाता, और ना भाई सोया ही जाता। इतनी गर्मी है। एसी दुनिया के फैल हो चुके हैं भाई। मेरा तो एसी क्या, दुनिया के ही फैल हो चुके हैं। और बाकी भाई ये आया मेरा मम्मी के घर से 2 सूट, दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और कल साहब भी दिलवा के लाए मेरे को 2 टी-शर्ट। कल हम उधर की तरफ मॉल की तरफ चले गए थे, तो फिर ये कहने लगे चलो तो फिर ले लो। लेकिन मैं फ़ोन नहीं लेके जा पाई थी क्योंकि गर्मी इतनी थी भाई, और वीडियो मेरे को बनानी थी नहीं। तो मेरे को लगा कि चलो क्या बोलते हैं भाई, ये वाले कपड़े ले आए थे हम। इसमें 2 सूट मम्मी के हैं, मम्मी ने भेजे हैं मेरे लिए सिलने के लिए, मतलब मेरे 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 तो गर्मी के लिए भेजे भेजे हैं। तो भाई अब मैं कर लेती हूँ थोड़े से काम। और गर्मी में इतनी बुरी हालत हो रखी है, बस पूछो मत। कोई काम करने का मन नहीं है। पाठ पूजा मेरी हो चुकी है, साफ जा चुके हैं। और आलू की सब्ज़ी बनानी है मेरे को अभी। तो अम्मी के लिए बनाऊंगी मैं आज आलू की सब्ज़ी। अम्मी के हम भी खाएंगे आलू की सब्ज़ी। और थोड़े से चने भिगोए थे मैंने अम्मी के लिए, वो थोड़ा सा डाइट पे है, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसके थोड़े से चने बच गए हैं, तो थोड़े से चने मैं सब्ज़ी के लिए उबाल लूँगी। तो थोड़े से मैंने उबाल लिए, बाकी इसके लिए रख दिए थे मैंने। तो अब मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी भैया। बस कुछ करने का जी नहीं कर रहा, कुछ भी करने का मन नहीं है। बस एसी के सामने बैठे रहो और कोई काम करने का मन नहीं है। एसी भी कितना चलाएं भाई, पूरा दिन मैं बता रही हूँ, पूरा दिन पूरी रात चलता है एसी। तो देखते हैं, आज तो कूलर के नीचे ही बैठेंगे, देखेंगे। आज टेम्परेचर उतना ही लग रहा है मेरे को, तो कहीं ना कम लग रहा है। फ़ोन पे तो दिखा रहे हैं 36 डिग्री बता रहे हैं, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा भाई। आग बबूले हो रहे हैं बिल्कुल ही, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता सही बताऊँ तो चलिए जी अब चलते हैं रसोई में, अपने बना लेते हैं आलू की सब्ज़ी। चलो चलते हैं। और ये देखो कालिया भाई साहब कैसे बैठा है गर्मी में। हैं कालिए, कैसी लग रही गर्मी? ऊपर ने मुकर के भी बोल लिया अगर, कैसी लग रही गर्मी? गजब है रे। पौधों में पानी डाल के आई हूँ मैं अभी, बाहर सारे पौधों में पानी डाल के आई हूँ। और अब मैं कर लेती हूँ, इधर पाठ पूजा हो ही गई है मेरी। और अब मैं कर लेती हूँ भाई थोड़ा सा और काम अपना। इधर मैंने दूध उबालना लिए रख दिया था, तो दूध भी उबल चुका है। इधर आलू और छोले उबालने के लिए रखे थे, वो भी उबल चुके हैं। अब मैं फटाफट कर लेती हूँ। इधर से मेरी पाठ पूजा हो चुकी है और उधर से भी हो चुके हैं। तो लहसुन प्याज तो मैं डालूँगी नहीं सब्ज़ी में, बिल्कुल नहीं डालूँगी। गर्मी इतनी हो रही है भाई, ज़्यादा मसाले खाने से और ज़्यादा गर्मी लगती है मेरे को, तो ये लगता है। तो सिंपल ही सब्ज़ी बनाऊँगी, बस टमाटर डाल के बनाऊँगी, टमाटर और जीरा। आलू की सब्ज़ी है, बाकी और कुछ नहीं डालूँगी कुछ भी। गर्मी इतनी है भाई, तड़कते भड़कते एक तो मौसम, और फिर ऊपर से मसाले, तो नहीं खाए जाएंगे। तो चलो भी चल करते हैं। चलिए जी कर लेते हैं अपने आगे के काम। और भाई गर्मी में एक बात है, बस चेहरा थोड़ा साफ़ हो गया, बाकी और कुछ नहीं है। पहले तो मैं अपनी बाजू कर लूँ ऊपर थोड़ी सी, गर्मी इतनी लग रही है, बहुत गर्मी। और हेलो जी, आज की फिर से मम्मी रसोई में, भाई रसोई के अलावा जहाँ पर गर्मी में अब हम अपनी रोटी बनाने के लिए मम्मी के लिए वो दो खाएंगे दूसरा। चलिए जी, हमें आई हूँ 2 खीरे और हमें आई हूँ 3 टमाटर, बस ये सामान लगेगा हमारी सब्जी में। हेलो जी, आ चुकी हूँ भाई मैं फिर से अपने कैमरे पर। ये क्यों बंद करा है? और भाई क्या बोलते हैं, आ गई भाई मैं अपना खाना वाना लेकर। खाना हमने सजा लिया। इतनी गर्मी लग रही भाई, आज तो एसी के सामने बैठ के खाना खाएंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उधर की तरफ हवा नहीं जाती है बिल्कुल भी। तो अब हम लोग खा लेते हैं अपना खाना। और वो भाई साहब पता ना क्या लेने के लिए गया, तो दिखा देती हूँ आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया। तो ये है भाई आलू की सब्ज़ी, ये हमारी रोटी, ये है लस्सी, ये है अम्मी के लिए दही, ये है अम्मी की रोटी, वो अम्मी की सब्ज़ी। और इसमें है पता ना क्या है, पनीर की सब्ज़ी। तो अब खा लेते हैं भाई खाना हम लोग भी, और आ जाइए आप लोग भी खा लो खाना। और चलो भाई, बहुत भूख लग रही है। मैंने तो कल तक रोटी ना खा रखी, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। हेलो जी, आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे पर। और भाई अब टाइम हो चुका है 5:30 हो गए थे, 6 बज गए भाई, 6 बज गए हैं, पता ही ना चला। खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे, फिर उसके बाद में मैं उठी, ये तो सोता ही रह गया अम्मी तो। और भाई फिर मैं अब उठा ना रे, तू भी कितने बजे, 5 साढ़े 5 बजे उठा होगा वो भी। फिर भाई ये सूट तो मैंने पहले ही सिल लिया था, और आज मैंने भाई इस सूट की सलवार भी सिल ली है। और ये सूट भाई सिलने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत घना। तो इस सूट का उद्घाटन मैं कल करूँगी, अपने साहब को पहन के दिखाऊँगी। तो
तो भी ये सूट मैं कल पहनूंगी। कल साहब थोड़ा सा लेट जाएंगे तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मार्केट निकलेंगे। और भाई यहाँ पर मैंने खा लिया है ऐसे कलर का जो चौक है ना मेरे पास, वो ऐसे ही खा लिया मैंने, मशीन पे रखा था इतना छोटा सा चिन्नक सा, तो इसीलिए ऐसे बहुत हो गए। और सूट मेरा बहुत प्यारा लग रहा है भाई। तो कल मैं आपको पहन के दिखाऊंगी इस वाले सूट को। और इस पे देखती हूँ रेड चुन्नी लूँ या वाइट चुन्नी लूँ, दोनों ही चुन्नी अच्छी लगेंगी इसके ऊपर। तो देखती हूँ मैं। अब भाई मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ 5-10 मिनट का। और धूप देख लो 6:10 हो रहे ना, 6:10 हो रहे और धूप इतनी करड़ी निकल रही है, बहुत कैडी धूप निकली हुई है। तो अब क्या काम है मेरे, बस अब मैं अपनी मशीन को इसको ढक देती हूँ। इसका ढक्कन है मेरे पास मशीन का, तो ये मैं ढक देती हूँ भाई। ये तो मैंने ढक दी अपनी मशीन। और भाई मेरी मशीन का ये पैर है, ये भी रख दी भाई। गर्मी तो कभी हालत ख़राब कर रही है। और इस सूट पे मैं रात को कर लूँगी तुरपाई, रात को ही करूँगी अम्मी के साथ बात करती करती। और यहाँ पर अम्मी ने सारे कपड़े फिर से तय लगा दिए, ये कपड़े मैं अलमारी में रखूँगी। तो देखते हैं आज ऊपर जाएंगे क्या। गर्मी तो है भाई, ऊपर जाने का तो चांस लगता ही नहीं है मेरे को। तो चलो भी फिर मिलते हुए थोड़ी देर में, ठीक है बाय। तो देख लीजिए हमारा काड़िया भाई आज फिर ऐसे लेटा हुआ है। मैं काड़िया को बोल रही हूँ, काड़िया तेरा जी लग गया है। तो मैं बोलिए सर, मैंने क्योंकि अपनी मम्मी तो बात कर पापा तो बात कर मैंने करता, तो मन लग रहा है इसका। तो अब क्या क्या था काड़िए, क्या होता, क्या हो रहा है तेरा अड़कस ना, कुछ तो और भी है तो भारी भारी सा हो रहा है कि तो ये अड़कस बताओ जरा कैसे हो रहा है। दिन भर में कितना काम करता है तो भाई पड़े पड़े इसका अड़कस हो रहा है। मैं इसको कई बार ये बोलती हूँ पानी की बोतल तो भर कर धर ले, वो भी नहीं धरता। ये इतना अड़कस करा, बस बेड पे ही खावा है, बेड पे ही पीवा है, कोई काम नहीं करता। कोई भी दुनिया के बाल कितना काम कर रहा है, हलो एक पानी की बोतल भी नहीं भरता, इतना वो है। इसका फूफा तो था ही था, अब ये उसका भी फूफा आ गया। मैं गाड़ी क्या कहना चाहेगा, कल से बोतल भरा करेगा, कल से नहीं आज से। कल करो तो आज करो, आज करे से कल है अब कल तो बोल। हाँ तो बता, बोतल भरेगा ठीक है भाई। देखते हैं अब कौन सी बोतल भरेगा, यो कब भरेगा बोतल। फिलहाल क्या क्या चला जाता है रसोई में, जैसे मेरा टाइम होगा ना बर्तन साफ करने का, तो रसोई में भी जाके वो बोतल भी रख के आ जाएगा, भरेगा नहीं। और भैया आज खाने में आलू की सब्जी हमने दिन में बनाई थी, टेस्टी बन रही थी ना। किसे बना था खाना, बता फोन में मुँह करके बता कैसा बढ़िया। तो भाई खाना कति आज एकदम सिंपल और लाजवाब खाना बन रहा था। सब्जी तो बस, सब्जी तो आज हमने लुकी लुकी खाई ना, इतनी हैवी हो गई। 3 रोटी इतनी हैवी हो गई भाई, 3 रोटी और 1 गिलास लस्सी, और ऐसे हो गया तो कोई पता नहीं एकदम से क्या खा लिया मैं तो भाई। क्या हो गया, ऑफर गई थी मैं तो एकदम से इतनी हो गई, पता लगी क्या खा लिया क्या रहा। फिर मैंने तो अपनी आधी लस्सी छोड़ी दी थी, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद पी मैंने अपनी लस्सी इतनी टेस्टी थी कि छोड़ी नहीं जाती थी। तो हमारे यहाँ पर आती ना दुकानों पर कौन सी तड़का मसाला तड़का, वो थी, इसने तो दही खाई, दही मंगवाई थी, इसके लिए तो मैं चलो भाई। अब फिर उसके बाद देखते हैं कोई काम देखेंगे भैया, मैं जाऊँगी अपने बर्तन साफ करने। फिर शाम का कोई टाइम हो जाता है, टाइम का तो कुछ भी नहीं पता चलता भाई, कुछ भी। लेकिन आज मैंने रूटीन बनाया है कि चलो ये कपड़े मैंने काट के रखे थे, सूट तो मेरा पहले से तैयार हो गया था 2-3 दिन पहले ही। और क्या बोलते हैं, सलवार बड़ी कई दिन हो गए। तो फिर कल मेरा सच कर रहा था कि मैं नया सूट पहनूँ। वैसे तो नई ड्रेस भी दिलवा के लाई है, साहब एक पैंट दिलवा के लाई थी बहुत सुंदर सी, और 2 वो है बहुत सुंदर सी का सिंपल सी है जैसे आजकल चल रही है, मेरे पास पहले भी थी वो। और क्या बोलते हैं 2 लेके आई मैं, टी-शर्ट लेके आई बहुत सुंदर है, एक रेड कलर की है, और ये देखो रेड मेरे पास 3 कलर हो गए, लेकिन वो अलग सा ही रेड है ना मम्मी, थोड़ा अलग सा ही रेड, बहुत सुंदर रेड है वो। एक रेड कलर की है, एक ग्रे सी कलर की, पता नहीं कैसी है, ध्यान नहीं लगता, मैंने दोबारा देखी हुई है। तो देखती हूँ भाई, कल तो फिर मैं वही पहन लूँगी। देखो वीडियो बनाने का भाई, इंस्टाग्राम की वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा। जो पहले की वीडियो रखी है वही पोस्ट कर देती हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं है। एक तो मैं खाना बना के 1-1:30 बजे से हटती हूँ, फिर हम खाने लग जाते हैं, फिर वही 2-3-4 बज जाते हैं, 3-3:15 हो जाते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते ही नहीं आ जाती है, फिर मैं सोता। ठीक है जी, ये रूटीन हो रखा जब से ये कालिया भाई साहब आया हमारे घर में। कालिया भाई साहब एक तू चढ़े छोड़ के देखा ना उसमें कटोरी में, मैं खा गई थोड़ी सी और धरे उसमें, इतने से खा के आई इसके चले। चलो भैया फिर से काम की तैयारी, पर अब टेंशन खत्म होगी कि मेरे सूट की सलवार तैयार हो चुकी है। बस अब इसे बात करते करते शाम को सफाई कर दूँगी। पर हम शाम को भी ऐसे हो जाते हैं, खाते पीते हैं सो जाते हैं, थोड़ी सी देर ही अपने फ़ोन में घुसेगा, मैं अपने फ़ोन में घुस गई, फिर हम सो जा रहे हैं, ये काम रह रहा है। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। हेलो जी, आ चुकी भाई मैं ऊपर थोड़ी देर के लिए। कूलर पंखे ऐसे सब बंद करके आए हैं भाई, बस लड्डू का पंखा चल रहा है, बाकी हम आ गए हैं, सारा लाइट बंद करते थोड़ी देर के लिए। और भाई वो ऊपर अब थोड़ा सा मौसम में फ़र्क दिख रहा है, थोड़ा सा हवा चल रही है भाई, बहुत अच्छी सी है। तो हवा है, लेकिन ये तो नहीं कि घोट सा हो गया और चुभती सी हो, गर्मी ऐसी नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि मौसम हो चुका है थोड़ा सा चेंज। नीचे उतनी गर्मी है जितनी पहले थी, है ना। तो आ गए थे हम ऊपर भाई, और चल हम नहीं वेगस समझ है भाई। वेगस में जाने का रोज़ प्रोग्राम बनता है, लेकिन बनते बनते बिगड़ जाता है। बनते बनते कैसे बिगड़ता, गर्मी को देख के वैसे नहीं बिगड़ता, मना नहीं कर रहे, साहब ने तो बोल दिया कि चले जाओ, लेकिन बस यही है गर्मी की वजह से नहीं जा पाती मैं बिल्कुल ही। और गर्मी की वजह से ऐसे लगता है कि बस नहीं जाना भाई, कहीं नहीं जाना कहीं भी। अब
अपनी कुंदी भी लेके हैं। वो भाई साहब मेरे को बताइए बहुत बड़ा काटा था। ओ भैया इसने एक बार मेरे को यहाँ काटा था, जो गया मतलब ऐसे ही नहीं, जब मैं उस वाली सोसाइटी में थी। भाई मेरे को तो डर लग रहा है, डर लग इधर घूमूँ बस। तो क्या कह रही थी मैं, गर्मी की वजह से नहीं जा पा रहे। साहब ने तो बिल्कुल हाँ भर्ती जाने के लिए, लेकिन बस गर्मी की वजह से प्रोग्राम ही नहीं बन पाता मेरा इसका जाने का। तो नहीं जा रहे हैं हम, देखते हैं 1-2 दिन और मौसम थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, चल पड़ेंगे। वही सवाल, ये वो वाला तैयार जिसके पीछे पीला पीला सा नहीं रहता और आगे से लाल रहती है, ये वो वाला तैयार बहुत बुरा काटता है ये यहाँ से। इसने मेरी थूथड़ी ऐसी कर दी थी एक बार, ऐसे ऐसे, और इतनी बड़े होट कर दिए भाई साहब। वहाँ पर मेरी एक पड़ोसन थी, तब मैं और वो मतलब दीदी बोलती थी मैंने तो मैं उनके साथ गई, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर वो कोई मेरी फ्रेंड थी, मैं तो जानती ना थी वहाँ के डॉक्टर को किसी को, लेकिन कोई मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरे को बताया था, वही जाती थी डॉक्टर के पास। 1-2 बार मेरे साथ भी गई थी वो, तो मुझे वो रास्ता याद था। फिर मैं जो मेरे बराबर में दीदी रहती थी, मैं उसको लेके गई साथ में। मैंने कहा दीदी ऐसा ऐसे, हर वो इतनी हंसरी तो मुझे भी आती थी भाई। जब मेरे मुँह पर वो काट गया कुछ, तो पहले मैं मोटी थी और मेरी आँख ऐसे सोच रही थी ऐसे करके, तो मेरी आँख होगी कैसे बता, ऐसे करके मेरी आँख हो गई थी, ऐसे मुँह हो गया था और इतने बड़े बड़े होट हो गए थे। तो मेरे घूंघट डाल के जा रही, उस टाइम पर मैं साड़ी बहुत डालती थी, घूंघट करके गई मैं। डॉक्टर कहने लगा कि दिखाओ क्या हो गया मैडम, तो मैंने ऐसे घूंघट करा। डॉक्टर बोला उरे मेरी तो हंसी छोटी, और वो दीदी और भी हंस रही। कहा के तो बहुत हंसी है भाई। क्या बात हो कि उस टाइम पर मेरे पास मैं कपड़े सिलती थी उस टाइम पर बाहर के, तो इतने कपड़े आ रखे थे मेरे पास सिलने के लिए, बहुत कपड़े। और फिर जब मेरे को तो तैयारी काट गया, तो मैंने सबके कपड़े वापस कर दिए थे। और वो तो तैये का काटना, करवा चौथ का 1 महीना या 15 दिन, पता नहीं 1 महीना 20-25 दिन रह गए थे करवा चौथ के, वो तो तैये का काटना मेरे होठ पर। तो पूरा मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने में सूजन गई होगी मेरे पूरे चेहरे की, और एकदम ऐसे कुछ ऐसे करके गाल हो गए थे। और इतने जैसे जैसे धीरे धीरे सूजन बढ़ी ना, फिर वैसे वैसे चेहरे को इतना वो हो गया था, गलो सा हो गया था चेहरे पे एकदम रेड सी तो मैं सही हूँ। और फिर जैसे ही वो खत्म हुई सूजन, मैं शीशे में जब जैसे पोछा लगाती थी मैं अपने घर पे, तो शीशा नजर आता, शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी। जैसे क्या बोल रही हूँ, जैसे मैं पोछा लगाती थी ना, तो घर में शीशा तो हाइड्रा सीरियल के सामने से जैसे पोछा मारती ना मैं अपने आप को देख के डर जाती थी। मैं कहती थी यू ऐसे डरती थी मैं। तो इसलिए मेरे को इस ततैये से क्या, अब तो मेरे को छोटे वाले ततैये से भी बहुत डर लगता है। और जब भी मेरे सामने ये आ जाते हैं ना ततैये, मैं तो तुरंत ऐसे वोट ढक लेती हूँ। यहाँ पर आज तक भी गांठ है मेरे इसमें, इधर गांठ है अभी भी। तो ये हादसा हुआ मेरे साथ। और भाई हाँ तो गए हम ऊपर, देखो टाइम हो रखा 6:30 रखे, 6:30 पौने 7 ऐसा कुछ टाइम हो रखा होगा। 6:30 तो नीचे थे शायद, 6:45 हो रहे हैं। 6:45 बजे भी ऐसा है, पूरा दिन देख लो कैसा बिल्कुल धोला दिन निकला हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पेड़ पौधा तो एक भी नज़र नहीं आता दूर दूर तक, मतलब ऐसे जैसे भी बड़े बड़े से हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, कहीं मॉल है कहीं बिल्डिंग है, हम तो बिल्डिंगों के बीच में घिरे पड़े हैं। दिखाती हूँ मैं आपको भी, हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी है हमारे फ्लैट के बिल्कुल सामने, ये बराबर। हम इस वाली इधर वाली चाहिए, इधर वाली इस वाली बिल्डिंग में भी फ्लैट पूछ के आए थे हम। और उसमें वो जो पीछे वो दिख रही है, इस बड़ी के पीछे दिख रही ना, वो उसमें भी फ्लैट पूछ के आए हम। लेकिन अभी इनमें चालू नहीं हुआ, लेकिन पूछ के आए हम। अब देखेंगे कभी भविष्य में अगर अपना बन गया तो अपने में चले जाएंगे, रेंट पे रहना वो तो रेंट पर चले जाएंगे कहीं। तो ये मैं आपको पेड़ दिखा रही थी, देखो कहीं भी आपको कुछ ऐसा पेड़ नहीं दिखेगा। ये छत पे उगा हुआ है, ये मेरी छत पे उगा हुआ है। देखिए कितना बड़ा का पेड़ निकल आया यहाँ पर, बताओ। और ये देखो आपको ये फिर इधर वेगस की बिल्डिंग आ गई है। और वो वाले फ्लैट में पूछ के आई भाई, वो 1.5 करोड़ का फ्लैट है वो वाला, 1.5 करोड़ का पर फ्लैट। क्या भाई 1 नंबर के फ्लैट, बताती हूँ मैं इसकी भी कहानी। और ये देखो जब हम नीचे की तरफ ये इधर देखते हैं ना, ये फ्लैट के अंदर जो है घर कह रही फ्लैट के अंदर है, ये दोनों पेड़ है ना, इधर वाले तो इधर वाली हमारे वाली सोसाइटी के अंदर पेड़ है, ये वाले इधर की तरफ, और जो ऊपरले वाले वो ऊपरली सोसाइटी के पेड़ है। तो बस सोसाइटी के अंदर ही नजर आएंगे आपको पेड़, बाहर कहीं नजर नहीं आएंगे, देख लो। तो चलो भाई, तो मैं बता रही थी वो 1.5 करोड़ वाली फ़्लैट की बात है। तो हम फ्लैट देखने गए जब ये छत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी हमारी, ये वाली छत अभी गिरवाई है, ये छत पूरा वो करवाया, इसके ऊपर प्लास्टर वगैरह जो भी डल रहा था वो डलवाया। तो उस टाइम पर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी फ्लैट की, तो भाई हम फ्लैट देखने के लिए गए। तो चले गए हम फ्लैट देखने के लिए। हमने बहुत सारी सोसाइटियों में फ़्लैट देखे, बहुत सारी सोसाइटियों में, लेकिन वही बात है जिस जगह पर एक बार रहने लग जाते हैं ना, फिर वो फ्लैट वही आपको अच्छा लगने लग जाता है। बाकी मुझे यहाँ पर कोई टेंशन नहीं थी किसी चीज़ की भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब अपने घर के मालिक है भाई, सब अपने घर में खा रहे हैं कमा रहे हैं, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। तो बस मैं इसी कारण ये घर खाली कर रही थी, क्योंकि वो सीलन ज़्यादा बढ़ गई थी। और सीलन बेड के ऊपर ही, मतलब बेड के पीछे तो बहुत सारी थी, छत से पानी टपक रहा था। तो कभी उसके नीचे मैं परात रख रही थी, कभी डब्बा रख रही थी, कभी कोई ऐसे पतीला उतीला छोटा सा कुछ ऐसा भगोना वगोना रख रही थी। तो फिर परेशान होकर साहब और मैं चले गए हम वो घर देखने के लिए। तो हमने स्टार्टिंग में पहले और भी घर देखे, दाएं बाएं के देखे, लेकिन दाएं बाएं में भी जो ये अगले वाली सोसाइटी जिसमें मैं बता रही थी, ये अगली सोसाइटी के पेड़ पौधे हैं, वो भी देख के आई भाई साहब। वो भी ऐसी खचर पचर सी है वो भी सोसाइटी, बिल्कुल एक दूसरे की सीटी एक दूसरे के घर में ऐसे सुनाई देती है। मतलब मेरे को पसंद नहीं आया, खिच पिच सा इलाका था, मेरे को नहीं आया वो पसंद।
और यहाँ और ज़्यादातर पता है मेरे को क्यों नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ यहाँ पे और घर पे रह रही हूँ, तो फिर इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में, मैं इस वाली सोसाइटी में खुले खुले में रह रही हूँ। हालांकि खुली खुली है ये सोसाइटी, यहाँ पर भी वही बात है, किसी से मतलब रखोगे तो रखेगा कोई, ना किसी से रखोगे तो ना रखेगा कोई, ये भी ठीक है। और ये तो अपने ऊपर बात होती है भाई। फिर चलो मैं बताती हूँ उस वाली सोसाइटी की। फिर हम भाई उस वाले उसको देखने गए हम। उस है तो सही, वो डिस्पेंसरी के सामने है, वो सेक्टर 14 की डिस्पेंसरी है, शायद 16 की 14 की पड़ती है, ध्यान नहीं है मुझे, इतना याद नहीं है मेरे को कौन सी सोसाइटी पड़ती है वो। तो फिर वहाँ पर गए हम देखने के लिए। मेरे साहब को भी पसंद आया भाई साहब। उसका जो हॉल है ना, इतना प्यारा और इतना खुला खुला इलाका, 2 या 3 कमरे थे उसमें, रसोई थी, ओपन रसोई थी उसमें, और टाइल्स वेल्स का बना हुआ था। बालकनी ठीक थी, ज़्यादा बड़ी नहीं छोटी नहीं, और हर कमरे के साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम ये थे, काफ़ी अच्छा बना रखा था। फिर हमने वहाँ पर पूछा तो उसका 35,000 रुपये तो किराया, हम पता नहीं कौन से फ्लोर पे थे, हम 2nd फ्लोर पे थे शायद, हम 2nd फ्लोर पे था, तो 35,000 रुपये उसका किराया था। 35 तो वो बता रहा था वो आदमी, वो कहने लगा, और जिसमें कि अगर आप काम किया लोगे तो 40 या 45,000 रुपये किराया। तो भाई इतना किराया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, इतना किराया क्यों भरना था। तो इसीलिए अब हमको तो वैसे ही चाहिए भाई, 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम, रसोई इस तरीके से मिल जाए कि भाई बढ़िया सा, और क्या बोलते हैं, फैमिली आना जाना रहे घर वालों का, बस इतना ही। अब उसमें मेरे को गाँव थोड़ी बसाना था उस वाले घर में, तो फिर इसीलिए वो हमने नहीं लिया। और भाई लेते भी क्या, 40,000 रुपये 45,000 रुपये बिना बात के खर्च करने थे। दिखावा अपने को आता नहीं है, क्या दिखावा करना था बताओ। दुनिया कोई वही बात है भैया, दिखावा करने के चक्कर में, सबको पता कौन दिखावा करता और किस चीज़ का दिखावा करता, दिखावा करने के चक्कर में दुनिया के घरों के ढोल बजे पड़े तो इसीलिए दिखावा करने की ज़रूरत थी नहीं मुझे। तो फिर मैं अपना आ गए हम लोग देख के। फिर बस हमारे इस घर के जो ओनर हैं उन्होंने वो अपना क्या करवाया, ये करवा दिए ऊपर से, ये छत ठीक करवा दी, बस रहने लग गए फिर हम यहाँ पे। अब देखेंगे कभी, मेरी तो सोच यही है, जाएंगे तो अब अपने में ही जाएंगे। बस हमारा जल्दी से ज़मीन तो है, बस बनाने की थोड़ी सी दिक्कत है, बनाएंगे उसे भी, बनाएंगे जब कभी बनेगा, जब बनेगा भाई वो, अब देखते हैं कब बनेगा। तो चला काढ़िए नीचे। आज हमने ना तरबूज नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या है वो, अमनी के हुआ है वो, तरबूज का छोटा भाई, बहन है भाई है वो, खरबूजा, हमने वो नहीं खाया आज, ना उसके बीज खाए। तो आज मैं पूरा दिन से मिस कर रही हूँ उसे। तो साहब ही लेके आएंगे, वाले हैं साहब से ही। बाकी भाई हम नीचे तो जाते ही नहीं है, मैंने इसको बोला था, मैंने कहा भाई तू चला जा, मैं तो जाती ना हूँ, ना मेरा मन करता भाई जाने का, मेरा मन नहीं करता जाने को। आज तो देखेंगी जैसे पता नहीं भैया क्या बोलूं तो आज यही था भाई हमारा घूमना फिरना। आज मैं इतनी घूम ली हूँ यहीं छत पर ही, आपसे बातें करती करती खूब घूम ली हूँ। मेरी आँखें ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, और अब बस नीचे जाएंगे, नहाऊंगी, फिर नहाते ही पाठ पूजा करूँगी, नीचे जाऊँगी, पहले बर्तन साफ़ करूँगी, 2-3 बर्तन है, बर्तन साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर नहाने के बाद में पाठ पूजा करूँगी, पाठ पूजा करने के बाद में फिर देखते हैं। रोटी बनानी है, सब्ज़ी हमारी बनी रखी है, अम्मी के लिए बनाऊँगी रोटी भी, मेरे को भी नहीं खानी भाई, मैं रोटी ज़्यादा खाने लग जाती हूँ, फिर शुगर भी बढ़ जाता है मेरा। और जब से इसके फूफा को तो पता भी नहीं है, जब से ये आ रहा है ना, मैं इसके साथ वो आटे वाली रोटी खा रही हूँ, और क्या बोलते हैं भी, अब मैं वो कर जाती हूँ हल्का सा, कभी इसका गूंदू, कभी अपना गूंदू, कभी इसके फूफा का गूंदू आटा, तो इसीलिए मेरे को याद ही नहीं रहता उस टाइम पर मुझे कौन सा आटा गूंदना है। मैं गेहूँ वाला ही आटा गूंद देती हूँ और वही खा लेती हूँ मैं, फिर मैं अपनी शुगर को बढ़ा के बैठ जाऊँगी। इसके फूफा को तो पता भी ना इस बात का कि मैं गेहूँ वाला आटा खा रही हूँ। और मैं गर्मी में ना, ये धागा भी लग रहा है मेरे को, देखो कैसा हो गया धागा, चैन सब लग जाती है।
लेकिन मैं चैन को उतारती रही हूँ भाई, मैं चैन रख के और भूल जाती हूँ कहीं भी, तो इसीलिए ये मेरे गले में ही पड़ी रहती है। मेरी याददाश्त भी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, मैं सब भूलने लग गई हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं। चलो भाई अब मैं चलती हूँ नीचे, 2-3 और बात कर लूँ भाई साहब से, कालिए से, बस कालिए के साथ थोड़ी सी मस्ती बातचीत की, फिर उसके बाद में चलते हैं नीचे। बाकी के काम मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो आज का सारा काम मेरा यही था। फिर कर दूँ आपसे यहीं राम राम दुआ दुआ, चलो कर ही देती हूँ। चलो भी फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तो जब तक के लिए राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।